हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर वर्गमूल एक जोड़ एक्स की घात दो है। तो और इसके लिए संकेत दिया गया है, साथ ही साथ विकल्प है। ये चार विकल्प हमारे पास दिया गया है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम इस प्रश्न के लिए देखें, यदि फलन एफ एक्स बराबर ए एक्स जोड़ बी है मान लेते हैं, तो यदि हम यहाँ पर x के जगह पे एक्स वाई लिखेंगे तो फलन एक्स वाई का मान हो जाएगा a गुना एक्स वाई जोड़ बी। इस तरीके से हम फलन में चीजों को x के जगह पे, जैसे हमने यहाँ पे एक्स वाई लिखा, तो x को एक्स वाई से अगर हम प्रतिस्थापित करेंगे अगर यहाँ पर बाएं पक्ष में, तो दाएं पक्ष में भी ऐसा करना पड़ेगा। अब देखिए प्रश्न के आधार पे हम यहाँ पे देखें तो एफ एक्स बराबर दिया गया है वर्गमूल एक जोड़ एक्स की घात दो। यहाँ पर अगर हम एक्स को एक्स वाई से प्रतिस्थापित कर दें तो एफ एक्स वाई का मान हो जाएगा वर्गमूल एक जोड़ो एक्स के जगह पे एक्स वाई रखेंगे तो एक्स की घात दो वाई की घात दो, ये आ जाएगा। इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं, समीकरण एक मान लिया। अब देखिए प्रश्न के अगले भाग में एफ एक्स गुना एफ वाई हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर हम देखें तो एफ एक्स का तो मान हमारे पास दिया गया था कि एफ एक्स बराबर वर्गमूल एक जोड़ एक्स की घात दो है। अगर हम एफ वाई निकालें तो एक्स के जगह वाई रख देंगे तो यह आ जाएगा एक जोड़ वाई की घात दो। अब इन दोनों को गुना कर देते हैं तो एफ एक्स गुना एफ वाई का मान हो जाएगा वर्गमूल एक जोड़ एक्स की घात दो गुना वर्गमूल एक जोड़ वाई की घात दो, इस प्रकार से। तो इस तरीके से अगर गुना करके लिखें तो ये आ जाएगा वर्गमूल। अब एक से इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा एक जोड़ एक्स की घात दो, ऐसा करके लिख लेते हैं। जोड़ गुना एक जोड़ वाई की घात दो। अब इसको सरल करके लिखेंगे, गुना कर लेते हैं, एक से इन दोनों को दिया जाए एक जोड़ वाई की घात दो जोड़ एक्स की घात दो जोड़ एक्स की घात दो गुना वाई की घात दो, इस प्रकार से आ जाएगा। अर्थात एफ एक्स गुना एफ वाई का मान इसको हल करने से आ जाएगा हमारे पास एक जोड़ एक्स की घात दो, एक जोड़ एक्स की घात दो गुना वाई की घात दो, और जोड़ में ये आ जाएगा एक्स की घात दो जोड़ वाई की घात दो। अब देखिए यहाँ पर हमने हल किया था कि एफ एक्स वाई का मान था वर्गमूल एक जोड़ एक्स की घात दो गुना वाई की घात दो, यानी एफ एक्स वाई का जो मान हमने निकाला है यह है एक जोड़ एक्स की घात दो गुना वाई की घात दो। अब देखिए एक्स की घात दो गुना वाई की घात दो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, लेकिन इसके अगले भाग में एक्स की घात दो और वाई की घात दो यहाँ पर अलग है, जो कि ये धनात्मक हमेशा, क्योंकि घात यहाँ पर दो है तो ये हमेशा इससे बड़ा होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एफ एक्स एफ एक्स गुना एफ वाई हमेशा बड़ा होगा एफ एक्स वाई से, हमेशा बड़ा होगा। और जब एक्स बराबर वाई अगर हो जाएगा, या यूं कहें कि एक्स का मान शून्य और वाई का मान दोनों शून्य हो जाए, तो उस केस में ये बराबर भी हो सकता है। यानी अभिष्ट जो संबंध है इन दोनों ही फलों में, एफ एक्स गुना एफ वाई बड़ा या बराबर होगा एफ एक्स वाई से। अगर विकल्प में देखें तो एफ एक्स गुना एफ एक्स गुना एफ वाई बड़ा या बराबर होगा एफ एक्स। यहाँ पे हमने जो संबंध निकाला है वो ये है कि एफ एक्स गुना एफ वाई, यानी एफ एक्स गुना एफ वाई, ये जो पद है ये बड़ा या बराबर होगा एफ एक्स वाई से, जो कि विकल्प सी में है। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।